अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स स्पेशल। नाज़रीन, कहते हैं ना कि बीमारी के इलाज से बेहतर है कि उससे एहतियात की जाए और बीमारी से बचाव किया जाए। इसी तरह बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं कि अगर हम उनकी पहचान कर लें और वक्त पर उनका पता चला लें, वक्त पर उसकी तशख़ीस हो जाए तो उस बीमारी से बिल्कुल बचा जा सकता है। और बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल ख़त्म भी हो जाती हैं। सेहत के हवाले से ज़ाहिर है कि इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हो सकती हैं, उसकी वजूहात भी मुख्तलिफ हो सकती हैं। उसमें एक इंतहाई अहम जो है वो कैंसर रिलेटेड है, जिसमें ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर है, उसके अलावा मर्दों में भी होता है और कैंसर की मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के तहत पूरे मुल्क में 19 मेडिकल सेंटर्स हैं, जिनमें से एक मेडिकल सेंटर कराची में मौजूद है और वो है किरण अस्पताल, जिससे आप लोग बिल्कुल वाकिफ़ हैं। और ये किरण अस्पताल कराची में सचल चौरंगी जो है वहाँ उसके पास है, मेन रोड पर यहाँ पर मौजूद है। स्कीम 33 का इलाका है। आज हम आपको इसी किरण अस्पताल में लेके आए हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या सहूलियात मौजूद हैं। और आपको ये भी बता दूँ कि साल का एक महीना जो अक्टूबर होता है, वो अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर के लिए अवेयरनेस का महीना समझा जाता है और उसे अवेयरनेस के महीने के तौर पर मनाया जाता है। और किरण अस्पताल में यहाँ भी एक अक्टूबर के हवाले से ही छाती के कैंसर की आगाही मुहिम के हवाले से भी एक बैनर यहाँ पर मौजूद है। तो अब हम चलते हैं अस्पताल के अंदर और आपको दिखाते हैं कि अस्पताल में क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं। आइए हमारे साथ चलें। ये किरण अस्पताल की खूबसूरत इमारत है। किरण अस्पताल की ये खूबसूरत इमारत है और ये आप देखिए, यहाँ पर कैंसर के हवाले से बहुत सारी खसूसियात हैं, यहाँ पर बहुत सारी सहूलियात अवेलेबल हैं। और ये एक बहुत बड़ा कराची का टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, जहाँ पर कैंसर के मरीज़ों का इलाज होता है। और पर्टिकुलरली चाहे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हम अगर बात करें, चूँकि अक्टूबर का मंथ अभी गुजरा है पीछे, और ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से और ख़वातीन के जो दीगर कैंसर्स हैं उसके हवाले से भी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सहूलियात हैं। और बाकी यहाँ और क्या क्या हो रहा है, मरीज़ कितने आते हैं और उनको यहाँ पर क्या सहूलियात दी जाती हैं, तशख़ीस के हवाले से यहाँ पर क्या सहूलियात हैं, फिर उसके बाद क्या होता है यहाँ पे जब मरीज़ आता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, ये सब आगाही हम आपको देंगे इसी शो के दौरान, ताकि अगर आपको भी अगर खुदा खास्ता यहाँ आने की ज़रूरत पड़े या आपकी फ़ैमिली में किसी को हेल्प की ज़रूरत हो तो आप बिला झिझक यहाँ पर किरण अस्पताल आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? वेलकम टू किरण। थैंक यू सो मच। हमारे साथ डॉक्टर असगर हुसैन असगर साहब मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करते हैं किरण अस्पताल में मौजूद सहूलियात के हवाले से और मीडिया से भी राब्ते में रहते हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव काम करते हैं। और जाहिर है कि जहाँ अच्छा काम हो रहा तो उसकी पॉजिटिविटी के साथ उसकी रिपोर्टिंग भी होनी चाहिए, उसकी प्रमोट भी उसको करना चाहिए। तो डॉक्टर असगर साहब, आप हमें ज़रा घुमाइए कि कैसे अस्पताल में क्या सहूलियात हैं जी। और कोई पेशेंट आता है तो उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, कहाँ आता है, फिर कहाँ से कैसे आगे जाता है। किरण हॉस्पिटल में आपको मैं पूरा विजिट करवाता हूँ आज। और किरण हॉस्पिटल इज़ ए फुल कैंसर हॉस्पिटल which is the biggest public sector hospital in this Sindh, and we are getting patients from interior of the Sindh and all of the region of Karachi और उधर बलूचिस्तान तक से हमारे पास पेशेंट यहाँ पे आते हैं। ये हमारी मेन रिसेप्शन है। हमारे पास जब पेशेंट फर्स्ट टाइम आते हैं तो ये रिसेप्शन पे उनका इंटरेक्शन होता है। यहाँ पे वो पूछा जाता है कि आप किस पर्पज़ के लिए आए हैं, तो वो हमें बताते हैं कि अगर कोई टेस्ट हो तो वो टेस्ट वाले डिपार्टमेंट की तरफ रेफ़र हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे टेस्ट भी होते हैं कैंसर के हवाले से। और फिर ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो वो OPDs की तरफ रेफ़र हो जाते हैं। अभी हम OPD की तरफ हम जा रहे हैं और OPDs में देखते हैं। तो OPD किस किस टाइप की OPD होती है आपके पास? यहाँ पे हम लोग तो तकरीबन तमाम कैंसर्स के इलाज करते हैं। अच्छा। ये फुल एक कैंसर हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे जब पेशेंट आता है तो यहाँ पे उनका कैंसर का डायग्नोज केस होता है, क्योंकि डायग्नोसिस अक्सर वो डिफरेंट हॉस्पिटल से बन जाती है उनकी। तो यहाँ पे जब आता है तो हम उनका टोटल फिर कैंसर के हिसाब से जो ट्रीटमेंट शुरू होता है कि उनको कीमो लगनी है, उनको शुआएँ लगनी है, वो सारा ट्रीटमेंट फिर हम उनको यहाँ पे तसल्ली से बिठा के समझाते हैं। बॉडी के मुख्तलिफ जो कैंसर होते हैं, मुख्तलिफ आधा के जो कैंसर। हाँ। अच्छा, ये यहाँ पे वेटिंग एरिया है। ये हमारा वेटिंग एरिया है। रफली थोड़ा सा टाइम में ऐसे आएंगे, लेकिन वरना तो यहाँ बहुत रश होता है, क्योंकि रफली यहाँ पे 250-300 पेशेंट डेली मौजूद होते हैं सुबह। 350? हाँ। और यहाँ पे एक यहाँ पे पेशेंट का रश होता है। एक हमारा जहाँ पे कीमो लग रही होती है डे केयर का एरिया, वहाँ पे रश होता है।
तो ये सुबह हम तकरीबन 7:30-8 बजे यहाँ पे तो patient आते हैं। ये काउंटर्स पे यहाँ क्या हो रहा है? रिसेप्शन है, हमारा रिसेप्शन का स्टाफ है। यहाँ पे आके उनकी हम फर्स्ट फाइल वाइल बनती है। फाइल बनने के बाद वो फिर डिफरेंट यहाँ तकरीबन 15-16 हमारे रिसेप्शन से आने के बाद यहाँ आते हैं मरीज? यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे वो अपना नाम एंटर करवाएंगे, अपनी रिपोर्ट सारी यहाँ पे जमा करवाएंगे, फिर यहाँ से उनकी फाइल बनती है जो हमेशा के लिए हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन रहता और है। यहीं से ये गाइड करते हैं कि आपको किस रूम में किस हाँ, डॉक्टर यहीं के से सबके फिर पास हम जाना है। रैंडमली डॉक्टर्स हमारे को 15 to 16 ऑन्कोलॉजिस्ट यहाँ पे मौजूद होते हैं, तो उनको फिर रैंडमली हम फाइलें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं और वो फिर पेशेंट को वन बाई वन बुलाते हैं और पूरा तसल्ली के साथ उनको समझाते हैं कि आपका ट्रीटमेंट अब आगे ऐसे, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट टेक्स रफली 5 to 6 मंथ। उनको 1 या 2 दिन में ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती, तो उनको रेगुलर आना पड़ता है, तो वो फिर हमारे डॉक्टर के साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं। आप कहाँ बैठते हैं? मेरा ही कमरा सामने वाला है। अच्छा, और आपकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं? मेरे मी के मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और यहाँ पे मेरे पास पेशेंट आते हैं, तो दिस इज़ माई ओपीडी और उसमें मैं मेरे साथ बाकी मेरे सीनियर कलीग्स भी बैठते हैं, तो वो फिर हम देखते हैं पेशेंट को। तो उसमें सिर्फ ये कि सिर्फ पेशेंट की सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसमें हमारी फैमिली की फुल काउंसलिंग होती है, उनको बताया जाता है और फिर अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये एज है कि हमारे पास एक वेलफेयर सोसाइटी रन हो रही है जो हमें कीमो फ्री प्रोवाइड करती है, क्योंकि कीमो काफ़ी महंगा ट्रीटमेंट है और लाखों में जाता है, तो पेशेंट अक्सर अफोर्ड नहीं कर पाते। तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें फंडिंग मिलती है, वो हमारे पास ज़कात के पैसे आते हैं, हमारे पास बैतुल माल के पैसे आते हैं, वो हमारी फंडिंग होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कराची में रहते हैं हमें ये बड़ा बेनिफिट है कि हमें कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं हुई। हमारे पेशेंट को आज तक ये नहीं कोई कह सकता कि किरण में हम गए तो हमसे हमारे पास पैसे नहीं तो हमारा इलाज नहीं हुआ। वेलफेयर सोसाइटी हमें अल्हम्दुलिल्लाह हर साल करोड़ों की मद में पैसे मिल जाते हैं जो पेशेंट पे खर्च होते हैं। कराची तो वैसे भी फिलंथ्रॉपी के हवाले से आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे सब लोगों को जो हमारे फिलंथ्रॉपिस्ट हैं, तो वो हमें कभी भी इस मामले में हमें बैकआउट नहीं होना पड़ा कि हाँ कुछ एक्सपेंसिव मेडिसिन है जो लाखों करोड़ों में जाती हैं, उसके लिए हमें फिर बैतुल माल फंडिंग कर देता है, तो वो हमारा काम चलता रहता है। अब हम कहाँ चल रहे हैं? अब हम चलते हैं, मैं आपको रेडियोथेरेपी वाली मशीन्स दिखाता हूँ जहाँ पे पेशेंट ट्रीट होता है, क्योंकि कैंसर का इलाज 2 तरीके से होता है, एक सर्जरी, कीमोथेरेपी और फिर रेडिएशन। सर्जरी तो अक्सर हमारी सर्जन्स करके भेजते हैं डिफरेंट, क्योंकि उसमें सिविल हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, इंडस हॉस्पिटल जो हमारे मेन रेफरल है, बाकी पब्लिक सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी सारे सेंटर सर्जरीज कर रहे हैं। मेन जो इशू था वो था हमारा कीमो का और शौक का, वो हमारे पास इक्विपमेंट भी मैं आपको दिखाता हूँ जो करोड़ों का इक्विपमेंट है जो गवर्नमेंट लगा के हमें देती है, तो हमारे पास उसकी ऑप्शंस नहीं थी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने ये बेड़ा सर उठाया और 1960s में ये काम शुरू हुआ था, जो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 19 मेडिकल सेंटर काम कर चुके हैं। तो ये मैं आपको ये मशीन इधर दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारा एक प्लानिंग सिस्टम कहलाता है, ये हमारा ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम। पेशेंट को जब रेडिएशन प्लान करनी होती है तो हम उनका पूरा कंप्यूटराइज प्लान बनाते हैं, उसमें पेशेंट हमारा एक एक चीज़ उसकी देखी जाती है कि कोई एक्स्ट्रा एरिया उसका रेडिएट ना हो, तो ये हमारा कंप्यूटर प्लान होता है। हम आ जाए इसमें अंदर आ जाए। ये हमारे सारा स्टाफ है जो फिजिसिस्ट हैं, ये हमारे कंप्यूटर प्लान बनाते हैं यहाँ पे। इसमें हेड नेक के कैंसर जो होते हैं और जो बाकी कैंसर होते हैं वो सारे इसमें ट्रीट होते हैं। इनको कोई प्लान दिखाएं फोकस करके। अब जैसे ये एक पेशेंट ट्रीट हो रहा है हमारा हेड नेक का और ब्रेस्ट के हिसाब से, तो ये हम इसको ट्रीट करते हैं। इसमें पूरी प्लानिंग की जाती है पेशेंट का। ब्रेस्ट का है, यहाँ पे ये डॉक्टर्स ने ये रीजन ड्रा कर दिया है, ये एरिया इसका ट्यूमर एरिया है। जी, मैं आपका नाम क्या है? मेरा नाम नुसरत है और मैं यहाँ पे सीनियर साइंटिस्ट के तौर पे काम कर रही हूँ, और जो है हमारा एज अ मेडिकल फिजिसिस्ट हूँ मैं यहाँ पे। हमारा काम जो है ट्रीटमेंट प्लानिंग एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। तो जब इसका पेशेंट का स्कैन हो जाता है उसके बाद जो है डॉक्टर जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं हमारे उस पर ये ट्यूमर का रीजन आप देख सकते हैं, रीजन ड्रा कर देते हैं। इसके साथ साथ जितने ऑर्गन्स हैं उनको भी ड्रा करते हैं, क्योंकि हमने ऑर्गन्स को बचाना है, उनको सेव करना है, हमने सिर्फ ट्यूमर एरिया को रेडिएट करना है। तो उसके बाद हम इस पर प्लान बनाते हैं कि हमने किस डायरेक्शन से किस एंगल से रेडिएशन लगानी है, किस तरह से हमें ऑर्गन्स को सेव करना है और ट्यूमर को रेडिएट करना है। थैंक यू। थैंक यू। ये मिस दुरियाब हैं जो प्लान बना रही हैं। बेटा आप ज़रा गाइड करें ना क्या बना रहे हैं आप लोग। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम चाहिए? मेरा नाम दुरियाब नासिर है और मैं क्या यहाँ कर रही हैं आप? एज अ मेडिकल फिजिसिस्ट मैं यहाँ पे जूनियर साइंटिस्ट अपॉइंटमेंट हुई और मैं यहाँ पे मेडिकल थेरेपी प्लान्स बनाती हूँ। तो ये हेड एंड नेक का एक हमारे पास केस है। इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि इसमें टारगेट ड्रॉ हुए हैं
ठीक है, ये हमारा ट्यूमर है, ये ट्यूमर सेल्स हैं हमारे, ठीक है। और ये हमारे ऑर्गन एट रिस्क भी हैं, जिन ऑर्गन्स को हमने सेव करना, लाइक स्पाइनल कॉर्ड एंड पैरोटिड ग्लैंड्स हैं इसके अंदर। तो हमने प्लान यहाँ पे इस तरह से बनाना है कि हमारे नॉर्मल टिश्यू सेफ हो जाए, लेकिन हमारा ट्यूमर फुली इरेडिएट हो जाए, ठीक है, ताकि कोई कैंसर सेल बच ना जाए। तो इस तरह से हम इसकी बीम मॉड्यूलेशन और ऑप्टिमाइजेशन करके प्लान की हम एक प्लान जनरेट करते हैं, जो कि हम मशीन पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर मशीन पर डिलीवरी होती है रेडिएशन की। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर टाइम। तो यहाँ पे अब ट्रीटमेंट प्लानिंग होगी, अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, मशीन पे रेडिएशन कैसे लगनी है, वो हम आपको मशीन, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 3 स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स हैं जो वर्ल्ड में लेटेस्ट हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह किरण में हम यहाँ पे VMAT, IMRT, IGRT, ये जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं रेडिएशन की, वो यहाँ पे हम ये टेक्निक्स और ये इक्विपमेंट किसी और सरकारी अस्पताल में हैं कराची में? कराची में अभी नहीं सरकारी सेटअप में नहीं है, गवर्नमेंट सेटअप प्राइवेट सेक्टर में लगे हुए हैं, लेकिन सरकारी सेटअप में अभी कराची में नहीं है। ये क्या एरिया है? ये हमारे पेशेंट का रेडिएशन, जो जिनके पेशेंट्स को लगती है उनका ये वेटिंग एरिया है। इसकी इनॉग्रेशन की थी, डॉक्टर आरिफ अलवी आए थे लास्ट ईयर, तो प्रेसिडेंट साहब आए थे, तो यहाँ पे हमने पूरा एक प्रोग्राम किया था। अब नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हमारे 25 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम उस पर प्लान सिल्वर जुबली प्लान कर रहे हैं, क्योंकि रफली ये स्टार्ट हुआ था 1999 में, और लेकिन इसका फाउंडेशन स्टोन तो 1993 में रख दिया गया था। तो उसके बाद ये फिर फंक्शनल हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब 25, और उस वक्त तो इस किरण के एरिया में तो कुछ भी नहीं होता था। 1999 में तो बिल्कुल सन्नाटा होता था, जंगल होता था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह भी डर लगता होगा, बहुत डर लगता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो यहाँ पे पूरा शहर आबाद है, शहर बसा दिया। तो ये हमारी मशीन है, अभी मैं आपको उसकी तरफ दिखाता हूँ। ये हमारी एक लेटेस्ट हेल्सियन मशीन है, जो पब्लिक सेक्टर में अभी यहाँ पे कहीं नहीं लगी हुई, तो ये मैं आपको हेल्सियन दिखाता हूँ। ये हमारे चीफ फिजिसिस्ट हैं मुजफ्फर साहब, तो अपने डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए। यहाँ पे आप लोग क्या क्या सहूलियात देते हैं, किस टाइप के पेशेंट्स को आप लोग डील करते हैं? हम लोग जो है कैंसर के पेशेंट को डील करते हैं मोस्टली, और इसके अलावा हमारे पास 3 लीनियर एक्सीलरेटर हैं, जो कि बहुत ही हाई एनर्जी की या ज़्यादा तवानाई की एक्सरेज जिनसे बरामद होती हैं, और उसके ज़रिए हम कैंसर का इलाज करते हैं। हमारे पास 3 लीनियर एक्सीलरेटर हैं। एक लीनियर एक्सीलरेटर ये हेल्सियन है, ये इंतहाई जदीद मशीन है। इसमें एक ख़ास बात इसकी ये है कि इसमें एक नई तकनीक का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए डिस्प्ले भी होता है, बहुत सारी चीज़ें डिस्प्ले पे भी आ रही है। ये भी पेशेंट इन प्रोसेस है? जी, इस वक्त ये मरीज़ की ट्रीटमेंट चल रही है। तो इसकी इस मशीन की ख़ास बात यह है कि इसमें इंतहाई जदीद टेक्निक का यूज़ हो रहा है, जिसे हम वॉल्यूमेट्रिक आर्क थेरेपी या VMAT के नाम से हम पहचानते हैं। आम फहम ज़बान में रेडिएशन से इलाज चल रहा है अभी? जी बिल्कुल, ये शुआएं होती हैं, बहुत ही हाई एनर्जी की शुआएं होती हैं, जिनके ज़रिए हम कैंसर का इलाज करते हैं। और ये ट्यूमर्स अक्सर ये भी सुनने में आता है कि ये वापस आ जाते हैं। जी, बास केसेस आप कंसर्न इसमें है, आप इस पे बात कर सकते हैं? जी, बास केसेस में, वैसे डॉक्टर्स इसके मुताबिक ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, बास केसेस में कैंसर दोबारा अपीयर, जिस तरह से आम बीमारी भी एक बार तो आपके पास ऐसे इस तरह के रिकरेंस वाले केसेस कितने आते होंगे? रिकरेंस वाले केसेस खैर बहुत ज़्यादा तो नहीं होते हैं, लेकिन इसके बारे में डॉक्टर ज़्यादा बता पाएंगे आपको। ये हमारा बिल्कुल लेटेस्ट टेक्निक है, हेल्सियन कहलाती है, हेल्सियन टेक्निक मशीन है। और ये इस तरह ये पेशेंट लेटे होते, ये इनके ऊपर जैसे ये हमने पेशेंट लेटा हुआ, ये एक मास्क होता है जो पेशेंट के ऊपर हम चढ़ाते हैं, ताकि चेहरे पे कोई निशान न लगे इनके। हम अब ये चूँकि रेस से सेफ रखते हैं? हाँ, सेफ है बिल्कुल। रेस तो इसमें से क्रॉस होती है, लेकिन हमने मार्किंग करनी होती है बॉडी के ऊपर, तो हम चेहरे को डिसफिगर होने से बेहतर है कि मास्क के ऊपर चढ़ा दें। मास्क अभी उतार दें, पेशेंट का रेडिएशन पूरी हो जाती है। और ये रोज़ाना का तकरीबन 10-15 मिनट का काम होता है। पेशेंट आते हैं, लेटते हैं, और फिर वो उठ के बैठे। अब ये इनका जो कि ये मुंह का कैंसर था, तो उसके लिए शुआएं लग रही हैं इनको। आपको कैसा महसूस हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है माशाल्लाह से। शो में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? शुरू में स्टार्टिंग में होती, इसके बाद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे बात भी करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका, किस इलाके से हैं? मेरा नाम बसीर आयात है, मैं कराची बल्दिया से हूँ। अच्छा, बल्दिया से। तो ये आपको ये कैसे हुआ था, प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे हुआ था, आपको कब पता चला जब ये मसला बढ़ गया? ये तकरीबन यहाँ थोड़ी गोश्त की ग्रोथ हो गई थी, टेस्ट वगैरह करवाए, उसमें वक्ती तो नहीं आ रहा था। बाद में फिर आप कोई पान वान खाते थे, कोई छालिया खाते थे, कोई बहुत गुटखा पहले खाते थे? छोड़ दिया था। कितना अर्सा खाई? वो बहुत पहले की बात है। मतलब थोड़ा सा इसलिए बताएं लोगों को कि लोगों को आगाही हो ना, कि वो इससे एहतियात करें, ना ऐसी चीज़ें। नहीं, चीज़ तो अच्छी नहीं है, बुरी है। गुटखा, मावा,
पान छालिया बेकार चीज़ है, बुरी चीज़ है, लेकिन ये बीमारी कुदरती तौर पर बस आ गई है अल्लाह की तरफ से। ये कोई दाना नहीं था, तो कोई जब वो गोश्त बाहर आया तब आपको पता चला? जी गोश्त आ एहसास गया हुआ? था जी। खाने पीने में भी टेस्ट वगैरह चेंज हो गया होगा? कोई मसला नहीं होगा कुछ इस भी तरह नहीं था, सिर्फ गोश्त बाहर था। से? अच्छा, तो फिर डॉक्टर्स ने क्या बताया आपको? डॉक्टर ने कहा था कि ये जो है ना अभी स्टार्टिंग है, ये पूरा सर्जरी होगी, सर्जरी इसके बाद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर महसूस कर रहा हूँ। सही डॉक्टर है। असगर साहब बहुत आप अच्छे क्या हैं काम करते माशाल्लाह हैं? से। मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अच्छा अच्छा, सही। तो ये अगर किरण में ये सहूलत नहीं होती तो फिर आप कहाँ करते? आपके कभी सोचा कि फिर इलाज कैसे होता? बस ये हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ज़रिया बनाया है किरण हॉस्पिटल का, माशाल्लाह हम शुक्रगुजार हैं इनके। अच्छा ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे, हमारे काफ़ी रिलेटिव हैं माशाल्लाह, यहाँ से उन्होंने शिफा अल्लाह देता है, ज़रिया यहाँ से बना है माशाल्लाह, काफ़ी ठीक हुए हैं मैं। राइट, तो इनके लिए क्या कहना चाहेंगे किरण अस्पताल के लिए, उनके डॉक्टर्स की टीम के बहुत लिए? अच्छे हैं माशाल्लाह, इनका बहुत शुक्रिया, ताउन करते हैं, अच्छा बिहेवियर है माशाल्लाह इनका, बहुत कोऑपरेट करते हैं, इज़्ज़त देते हैं माशाल्लाह। सबसे बड़ी बात ये है कि मरीज़ का बड़ा ख्याल करते हैं। इलाज पे आपका खर्चा हुआ है? ये कि यहाँ पे? 50% डिस्काउंट मिल गया है। ये शुआइन तकरीबन 15 से 20 लाख पे चली गई हैं। 15 से 20 लाख? 20 लाख टोटल इसका कोर्स? 1.5 महीने का जो कोर्स होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इसकी मैक्सिमम प्राइस 125,000 है, जिसमें से इनको फर्दर 50% डिस्काउंट मिल गया है। लेकिन इससे भी कम हम जो बिल्कुल नॉन अफोर्डिंग होते हैं उनको, क्योंकि हॉस्पिटल की रनिंग कॉस्ट, मशीनों की मेंटेनेंस कॉस्ट, वो हमें काफ़ी हद तक खुद भी बेयर करनी पड़ती है। तो अब थोड़ा सा हमने इसको थोड़ा स्ट्रिक्ट किया ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज़, तो हम इसको 50% या फिर 0% पे ले जाते हैं। फुल वाले बहुत कम पेशेंट्स होते हैं, तो इनको भी माशाल्लाह 50% में कितना पैसे दिए आपने टोटल? तो 62,500। और प्राइवेट सेक्टर में एक शॉ 30,000 रुपये की लगती है, एक शॉ, और इनको तकरीबन 35 के करीब शॉएँ लगनी है। बड़ा, ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम है। हाँ, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये बहुत बड़ी ज़ाहिर है कि अगर ये सहूलत यहाँ पर ना हो खुदा ना खासा, तो फिर प्राइवेट सेक्टर में तो नहीं जा सकते लोग, अफोर्ड ही नहीं कर सकते फिर तो। बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि प्रोवाइड करें। ये सिगरेट हो गया, नशवार, गुटखा, ये तम्बाकू इंसानी दुश्मन है, दोस्त नहीं है, ये दुश्मन है, ये चीज़ बेकार है। वैसे वायदे में मुझे जो हुआ अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कोई दाना नहीं हुआ, कोई दर्द नहीं हुआ, बस जैसे चुई नुमा हम कहते हैं कि निकल गई है, हम भी ये समझे चुई है। आज से आज पता चला कि जॉनसन ने ये अंदर फैल रही थी, इसकी जड़ें निकल गई थी, फिर सर्जरी करवाई, उसके बाद जॉनसन ना इधर आए डॉक्टर असगर साहब से, हमने ट्रीटमेंट लिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। चलें, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आप जल्दी ठीक हो अब जाएं। दूसरी मशीन को दिखाते हैं। अब हम दूसरी मशीन की तरफ आ गए हैं। डॉक्टर असगर हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें मज़ीद बताएंगे। जी डॉक्टर साहब। ये जब हमारे किरण स्टार्ट हुआ था रफली 1999 में, तो उस वक्त जो मशीन्स लगी थी तो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर आउटडेट होती गई, तो फिर हमने नई मशीन्स परचेज़ की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक मशीन तो हमें हमारी वेलफेयर सोसाइटी ने परचेज़ करके दी थी, विच इज़ इन क्वाइट मिलियंस, और उसकी जो इनाग्रेशन की थी तो वो डॉक्टर आरिफ अलवी आए थे 21 फरवरी 2022 में, और यहाँ पे हमने पूरा एक प्रोग्राम उनके लिए किया था। हालांकि वो कोविड के डेज थे, लेकिन उसके लिए फिर भी आए, क्योंकि वो कराची से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने स्पेशली किरण को मुनासिब समझा कि किरण का विज़िट किया। तो वो मैं मशीन दिखाता हूँ जो हमें हमारी वेलफेयर सोसाइटी ने डोनेट की है। ये भी एक लीनियर एक्सेलरेटर है, और इसमें भी हम लेटेस्ट टेक्निक जो VMAT IMRT हैं, जो रेडिएशन टेक्निक्स कहलाती हैं, वो हम इसमें भी करते हैं, क्योंकि हमारे पास पेशेंट वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। वी आर रफली ट्रीटिंग 150+ पेशेंट पर डे। तो हमारे पास चूँकि एक पेशेंट पे 15 से 20 मिनट आराम से लग जाते हैं, तो हमारी 3 शिफ्ट चलती हैं रेडिएशन ट्रीटमेंट के लिए। तो ये हमारा सारा स्टाफ बैठा हुआ है जो पेशेंट को ट्रीटमेंट एग्जीक्यूट करता है। यहाँ से बैठ के ये लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं, अंदर फिर पेशेंट लेटा होता है। पेशेंट जब अंदर लेटा होता है तो उसके साथ कोई उनके फैमिली मेम्बर भी नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि हाई एनर्जी रेडिएशन होती है, तो उनको नुकसान हो सकता है। आए मैं आपको अंदर की तरफ। यहाँ पे पहले हमारी पुरानी मशीन लगी थी, फिर उसको हमने रिप्लेस किया, तो फिर हमने ये नई मशीन लगाई। ये हमारे चीफ फिजिसिस्ट हैं डॉक्टर आतिफ। तो आतिफ साहब आपको इस मशीन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। आतिफ साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आतिफ? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताइए आप अपने यूनिट के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर आतिफ मसूद है, मैं यहाँ पे प्रिंसिपल मेडिकल फिजिसिस्ट हूँ,
ये रेडियोथेरेपी मशीन जो है ये इलेक्ट्रा इसका मैन्युफैक्चरर है और ये मशीन हम मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर्स की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो स्किन के ट्यूमर्स हों या डीप सीटेड ट्यूमर्स हों या चेस्ट वॉल हो, ब्रेस्ट के ट्यूमर हो, एसोफेगस के ट्यूमर हो। तो ये हमारे पास वन ऑफ द लेटेस्ट मशीन्स जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं उसमें से एक है। और हमारा रेडियोथेरेपी सेंटर वो पाकिस्तान में वाहिद सेंटर है जिसके पास दो मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स की मशीन्स हैं, वेरियन की भी और इलेक्ट्रा की भी। और हमारे पास ये कंप्लीट सॉल्यूशन है वेरियन का भी और इलेक्ट्रा का भी। तो इलेक्ट्रा जो मशीन, इस पे हम ज़्यादातर जो पेशेंट ट्रीट करते हैं वो ब्रेस्ट के पेशेंट्स ट्रीट करते हैं और जो स्किन ट्यूमर्स हैं उनके पेशेंट्स ट्रीट करते हैं और इसके अलावा एसोफेगस भी ट्रीट करते हैं और पेल्विस भी ट्रीट करते हैं। इस पर हमारे पास मल्टीपल एनर्जीज़ हैं जिसमें 6 और 10 एक्सरेज़ की हैं और 6, 9, 12 और 15 ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज़ हैं। 6 और 10 जो एक्सरेज़ की एनर्जी हैं ये मुख्तलिफ जो पेशेंट की बॉडी के अंदर वाले ट्यूमर्स हैं ज़्यादातर उनको ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं 6, 9, 12 और 15 ये ज़्यादातर जो स्किन ट्यूमर्स हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास केवी इमेजिंग है जो कि पेशेंट को हर दफ़ा जब हम ट्रीट कर रहे हों तो ये हमारी कोशिश होती है कि हर दफ़ा एक एरिया जो हमें डॉक्टर ने दिया है उसी को ट्रीट करें हम और नॉर्मल टिश्यूज़ को हर दफ़ा हम बचा लें, स्पेयर कर लें, जिसको हम स्पेयरिंग कहते हैं। तो नॉर्मल टिश्यूज़ एक यही मकसद पूरी आप रेडियोथेरेपी में आप यही देखेंगे कि नॉर्मल टिश्यूज़ को बचाना और कैंसर टिश्यूज़ को रेडियोथेरेपी या शुआएँ लगाना जिसको हम कह सकते हैं वो किया जाता है। तो ये हमारे पास वन ऑफ द लेटेस्ट मशीन है जो हमारे पास पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और यही मशीनें, ऐसी ही मशीनें दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही हैं और इन्हीं एनर्जीज़ के साथ। थैंक यू सो मच। चलें जी और आगे चलते हैं और नाज़रीन यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको आगे ले चलते हैं किरण अस्पताल में मज़ीद क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। यहाँ पर क्या सहूलत है डॉक्टर साहब? ये भी एक लीनियर एक्सेलेटर है और ये भी बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है और ये हमने बनाया था कि अगर कभी कभी पूरी बॉडी को रेडिएट करना पड़ जाता है तो हमने उस हिसाब से इसको इतने साइज़ में बनाया। आप अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ पे होल बॉडी रेडिएशन भी हम लोग ट्रीट करते हैं। तो इस पर एक एक्स्ट्रा एज जो था और ये होल बॉडी रेडिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया। अक्सर जो ब्लड कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, स्किन कैंसर के कैंसर जो होते हैं उनको हमें कभी कभी होल बॉडी ट्रीटमेंट भी करना पड़ जाता है। ये डॉक्टर सादिया आप बताएँ क्या बताना चाहेंगी लोगों की अवेयरनेस के लिए, मरीजों की अवेयरनेस के लिए? इसमें ये हमारा लीनियर एक्सेलरेटर है। इसमें ये वेरी स्पेशलाइज्ड मशीन है। इस पर हम मेनली हेड एंड नेक के केसेस करते हैं। इसमें एक तो ट्रीटमेंट टाइम कम है क्योंकि हमारी आर्क घूमती है। मशीन जब घूमती है तो पेशेंट को बार बार उसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी पड़ती, पेशेंट स्टेबल रहता है। मशीन खुद घूमती है, वो डिफरेंट एंगल से जाके बीम और मरीज का होल बॉडी भी यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। यहाँ होल बॉडी ट्रीटमेंट हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अब यहाँ क्या बताएंगे, यहाँ पे क्या सहूलत है? ये हमारा एक डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री है और इसमें इसके इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद हनीफ साहब हैं। ये सारे टेस्ट यहाँ पे करते हैं जो ख़ास तौर पे जो हम इस हमने नई टेक्निक लेकर आए हैं। जो अगर किसी की फैमिली में कैंसर चल रहा होता है तो उसके लिए हम जो हमने टेस्टिंग शुरू की है NGS सीक्वेंसिंग, उसके बारे में आपको चंद लफ्ज़ में ये बेसिकली जो है ना कैंसर पेशेंट्स के हमने स्टार्ट किया है। जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स आते हैं उसमें हम दो चीज़ें बता सकेंगे इसमें। वैसे तो इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, लेकिन कैंसर पेशेंट में एक तो अगर वो फैमिली हिस्ट्री उसकी पेशेंट की है कि उनके अगर किसी फैमिली मेम्बर को हो सकता है, ये प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं और ऑलरेडी अगर हिस्ट्री है तो उसको भी स्ट्रेंथन करते हैं उनके जीन्स की स्टडी करके। जी। और नंबर 2 ये कि अगर कोई टारगेटेड थेरापी हम दे सके मरीज़ को, क्योंकि इसमें इस तरह से है कि कोई पॉइंट म्यूटेशंस कहलाती है साइंटिफिकली। अगर वो पॉइंट म्यूटेशन अगर पैथोलॉजिक हो यानी जिसकी पैथोजेनिक इम्पोर्टेंस हो तो वो पॉइंट म्यूटेशंस ट्रीटेबल है जो टारगेट थेरापी की। आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पहले से उसका इलाज करके उस बीमारी को होने से ही रोक सकते हैं। ये वाला काम भी हो सकता है। डॉक्टर साहब आप बताएंगे थोड़ा सा। देखिए स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, हमें ट्रीटमेंट में हेल्प आउट करता है। फिलहाल ये स्क्रीनिंग में नहीं आया, लेकिन जैसे ही स्क्रीनिंग में आएगा तो हो सकता है हम पहले से डायग्नोज कर लें, फैमिली को हम पहले से वार्न कर दें कि हाँ जी ये मसला हो सकता है, तो आप पहले से अब अपना ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। ये हमारा डिपार्टमेंट न्यूक्लियर मेडिसिन का डिपार्टमेंट। इसमें हम लोग जो ख़ास तौर पे जो कैंसर के और नॉन कैंसर डिजीज़ होती हैं
उनके टेस्ट करते हैं और इसमें ख़ास तौर पे जो आइसोटोप स्कैन कहलाते हैं, जिसमें बोन स्कैन हुआ, दिल का टेस्ट, कार्डिक स्कैन होता है, थैलियम स्कैन होता है और इसके अलावा और काफ़ी सारे स्कैन होते हैं, तो पूरा डिपार्टमेंट है। तो इसमें ये पूरा इसमें जो फैसिलिटीज़ है, ये जो मशीन लगी है जिसे कोई लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है। अभी चूँकि रेड लाइट ऑन है तो इसका मतलब अंदर पेशेंट ट्रीट हो रहा है, स्कैन हो रहा है। तो अभी जैसे ही ऑफ होगा तो मैं हम इसको ऑन अंदर आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो इसमें सीटी स्कैन और गैमा कैमरा, ये दो डुअल टेक्नोलॉजी अब आई थी और ये लेटेस्ट मशीन है इस वक्त दुनिया में कि आप सीटी स्कैन भी पेशेंट के साथ ही कर देते हैं और गैमा कैमरा के ज़रिए उनका जो आइसोटोप स्कैन करना था वो भी साथ ही स्कैन हो जाता है। तो इसमें हमें उनकी स्ट्रक्चरल एनाटमी के उसमें कहाँ डिफेक्ट है और उस डिफेक्ट में कितनी पॉजिटिविटी है कि वो कैंसर हो सकता है, एक और डिजीज़ हो सकती है, तो ये उसमें हमें काफ़ी हेल्प। अच्छा, ये बताइए कि वैसे हेड एंड नेक कैंसर और तरह के कैंसर्स होते हैं, वो भी हम सुनते रहते हैं, ब्लड के कैंसर्स होते हैं, ब्लड कैंसर्स वगैरह, उसका भी इलाज यहाँ होता है? ब्लड के कैंसर जो क्रॉनिक लिकीमियाज हैं, जैसे क्रॉनिक माइलॉइड लिकीमिया है, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक लिम्फोसिटिक, ये इसका तो हम ट्रीटमेंट करते हैं क्योंकि इसमें लिए आपको कोई ज़्यादा कीमो वाली सख्त डोजेस नहीं देनी पड़ती, टैबलेट से सेटल हो जाता है। जो एक्यूट लिकीमियाज हैं जो ख़ासतौर पर अक्सर वो बच्चों में आते हैं, तो वो हम इंडस हॉस्पिटल हमारा जो है जो काउंटर पार्ट है जो पब्लिक सेक्टर में लगा, उसमें काफ़ी हेल्प आउट कर देते हैं ये लोग कि इंडस में हम पीड्स वाला सारा पेशेंट वहाँ रेफ़र हो जाता है। अगर किसी यंग आदमी को एक्यूट लिकीमिया हो जाता है तो वो फिर हम डिफरेंट सेंटर्स में हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं, लेकिन वो अक्सर काफ़ी महंगा पड़ता है। तो इससे एक्यूट लिकीमिया की फैसिलिटीज़ अभी तक किरण में हमने शुरू नहीं की, कोई उसका सेटअप चाहिए होता है, उसमें ब्लड बैंक और सारी सर्विसेज होती हैं, लेकिन बाकी जितनी सॉलिड मिलिग्रेंसीज है वो यहाँ पे सारी ट्रीटेबल। अदरवाइज वरना किसी भी टाइप का कैंसर खुदा से किसी को हो तो वो यहाँ पे बिल्कुल हम वो यहाँ पे आते हैं, पेशेंट रेफर होते हैं हमारे पास और वो कभी भी उनको यहाँ से ये कह के वापस नहीं भिजवाया जाता कि आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट। इवन एक्यूट लिकीमिया के पेशेंट जो होते हैं जो पैलिएटिव केयर पे होते हैं उनको हम यहाँ पे रखते हैं और उनका पैलिएशन में इलाज करते हैं। ये एक पेशेंट लेटे हुए इनका स्कैन हो रहा है और ये बोन स्कैन हो रहा है। इसमें ये होता है कि पूरे जिस्म की बोन्स चेक हो जाती हैं कि किसी की मसला, किसी का कैंसर बोन्स की तरफ गया, हड्डियों में गया, तो ये पूरी बॉडी स्कैन कर लेती है। अब ये कि ये इतना हाई एनर्जी एरिया नहीं है, हाई एनर्जी रेडिएशन वाला एरिया नहीं है। यहाँ पे आप देखें उनके फैमिली मेम्बर भी साथ बैठे हुए हैं, लेकिन सिट, लेकिन उधर जैसे जहाँ मैंने विज़िट किया है वो हाई एनर्जी एरिया होता है, वहाँ पे फैमिली मेम्बर कोई भी नहीं अंदर बैठ सकते। इवन हमारा स्टाफ भी वॉक थ्रू आना जाना कर सकता है क्योंकि ये लो एनर्जी रेडिएशन होती है। लेकिन इवन देन हम कहते हैं कि आप ज़्यादा पेशेंट के करीब मत जाएँ क्योंकि रेडिएशन फिर भी डेंजरस हो सकती है। तो इट्स क्वाइट सेफ एरिया। यहाँ पे हमारे पास ये एक नया मशीन लगी अभी जो इंस्टॉल हुई है और एक ये उससे पहले वाली लगी। तो ये हमारे ये गैमा कैमरास कहलाते हैं। इसमें पेशेंट के स्कैन्स होते हैं, पेशेंट के टेस्ट किए जाते हैं कि आपकी बॉडी में किसी भी हिस्से में कोई प्रॉब्लम है तो वो इससे हम पिक कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे क्या है? ये भी एक न्यूक्लियर स्कैन टेक्निक है और हम पेट स्कैन के एरिया में आए हैं। पेट स्कैन इस कराची में पब्लिक सेक्टर में पहला स्कैन लगा था। दूसरे पब्लिक सेक्टर में कुछ मुखैर हज़रात ने मिलकर स्कैन लगाया और वो फ्री करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पेशेंट सर्विसेज अच्छी मिलती हैं। यहाँ पे ये था कि इसको पहले हम 45,000 में कर रहे थे, अभी 70,000 में चला गया, लेकिन इस पर भी पेशेंट को हम डिस्काउंट दे देते हैं क्योंकि इसकी रनिंग कॉस्ट बहुत है। इसमें जो आइसोटोप यूज़ होता है वो काफ़ी महंगा मिलता है। तो पेट स्कैन की एक ब्यूटी ये है कि पेट स्कैन आपको ये बता सकता है कि आपकी बॉडी में कैंसर है कि नहीं है। ये बड़ा अच्छा, इसमें आप किसी भी फर्द को, हाँ किसी भी फर्द को अगर खुदा न खासा किसी की बॉडी में कोई चीज़ चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो एक आप सीटी स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन आपको ये बता सकते हैं हाँ जी आपके जिगर में एक रसौली है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते। वो भी कोई डॉक्टर एडवाइस करेगा तो हाँ डॉक्टर एडवाइस करें, क्योंकि अगर जिस्म के किसी हिस्से में कोई रसौली है, सीटी स्कैन आपको पिक करके बताता है ये प्रॉब्लम है, लेकिन क्या ये कैंसर है या नहीं है, तो पेट इसमें हमें काफ़ी हेल्प आउट कर देता है। तो ये डॉक्टर सलमान हबीब हैं, ये हेड है न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट के। अच्छा, आपको पेट के बारे में डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कैसे हैं आप? खैरियत से? पेट के वाले से जो आप पूछ रहे हैं, पेट फंक्शनल इमेजिंग, पेट के साथ अब चूँकि अटैच है पेट सीटी भी, तो साथ साथ फंक्शनल इमेजिंग के साथ साथ एनाटॉमिकल इमेजिंग भी हो रही है। एनाटॉमिकल इमेजिंग जैसे कि सीटी के अंदर पता चल जाता है, जैसे डॉक्टर्स ने ऑलरेडी बताया कि एक लोकलाइजेशन ऑफ द ट्यूमर हो गया। अब ये ट्यूमर कितना एग्रेसिव है, कितना तेज़ स्प्रेड करेगा, या उसकी स्टेजिंग के वाले से कहाँ कहाँ फैला हुआ है, पेट इसको होल बॉडी करके, क्योंकि सीटी में आप होल बॉडी करेंगे तो रेडिएशन बहुत ज़्यादा मिलेगी। पेट होल बॉडी होता है, इसमें पूरे बॉडी का सर्वे हो जाता है और स्टेजिंग करके पता चल जाता है, डॉक्टर के लिए ईजी हो जाता है कि उसकी स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 कहाँ तक स्प्रेड हुआ है, आया जिगर तक गया हुआ है, लंग्स पे गया हुआ है, हड्डियों में गया हुआ है, ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। इससे ये फ़ायदा होता है। साथ साथ ये तो एक डायग्नोसिस के वाले से हो गया पेट का रोल। बिसाइड डैट जब जो ऑन्कोलॉजिस्ट है ट्रीटमेंट करते हैं
तो ये देखते हैं ट्रीटमेंट के वक्त कि जो दवाई उन्होंने लगाई है, कीमोथेरेपी की है, रेडिएशन लगाई है, उसके बाद कितना रिस्पॉन्स आया उस बीमारी में। तो फॉलोअप पे पेट स्कैन होता है, उससे ये आइडिया हो जाता है कि उस दवाई से कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर उस रेजिमेंट से उस दवाई से फ़ायदा नहीं हो रहा तो दवाई को चेंज कर दिया जाता है ताकि मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। ये भी अच्छा है वाकई, आजकल डॉक्टर ये चेक करते हैं वैसे कि दवाई जी असर कर रही है कि रूटीन नहीं कर रही है? एग्जैक्टली हमारे पास तो रूटीन में फॉलोअप पे आते हैं इस तरह के पेशेंट। नहीं, ये तो अच्छी बात है, एटलीस्ट कैंसर के पेशेंट में तो ये हो रहा होता है ना, बहुत। वरना तो डॉक्टर दवाई देके भूल जाते हैं उसके बाद तो। ऐसा नहीं है, ठीक है, ये प्रैक्टिकली हो भी रहा है, उस मशीन की वजह से हो रहा है, ठीक है, इससे पहले ऐसा नहीं होता था। थैंक यू प्लीज। आइए। तो आइए पेट मशीन भी दिखाते हैं आपको कि पेट मशीन जो है वो किस तरह की है और यहाँ पे क्या सहूलत है। तो जनाब ये है पेट ये मशीन। हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट, ये हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट पेट सीटी मशीन है। इसमें सीटी स्कैनर लगा हुआ 64 स्लैसेस, साथ में पेट स्कैनर। और इस वक्त ये सीमेंस की हमने ख़रीदी है, लेटेस्ट, वन ऑफ द लेटेस्ट मशीन इस वक्त कराची में मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका। बाकी जैसे कि असगर ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि हमारा जो मेडिसिन जिसको FDG कहते हैं उसके लिए ऑलरेडी वर्कअप चल रहा है और पाइपलाइन इन प्रोसेस में है FDG के लिए साइक्लोट्रॉन, तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी आने वाला है। तो नाज़रीन हम आपको बता रहे हैं कि मेमोग्राफ जो होता है, मेमोग्राफी, यहाँ उसकी मशीन लगी हुई है किरण हॉस्पिटल में। और ये मेमोग्राफी जो है क्या होता है और यहाँ पे किस तरह का प्रोसीजर होता है, हम यहाँ जो टेक्नोलॉजिस्ट मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप बताइएगा जी इसकी तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम। ये फ़ीमेल्स का ब्रेस्ट का टेस्ट होता है और ये ज़्यादातर 40 साल से अबव लेडीज़ का होता है, जिन ये डायग्नोस्टिक और स्क्रीनिंग दोनों टाइप्स का होता है। ज़्यादातर हमारे यहाँ ये फैसिलिटी अवेलेबल है और हम लोग इसके साथ प्लस अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट भी करते हैं, जिसका वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है हमारे पास। और क्या कहते हैं, तो ये बताइए कि अक्सर मरीज़ जब सुनता है कि एक तो कैंसर का नाम सुन के भी बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं ज़ाहिर है, और फिर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि जी आप मेमोग्राफ करा लें, मेमोग्राम कराएं, तो पेशेंट में जो खौफ होता है ये कैसा डिस्कस होता है और उसको दूर करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? नहीं, हमारे पास पेशेंट आता है, हमारा हम बिहेवियर वाइज उनके अच्छे काउंसलिंग करते हैं, ज़रा बिठाते हैं उनको पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं, और ताकि वो आसानी के साथ हमसे टेस्ट भी करवा सकें ना, और उनको कोई परेशानी भी ना हो। और ये मेमोग्राम जो है ये कोई ख़तरनाक चीज़ होती है, कोई मुश्किल नहीं, होती है, नहीं, परेशानी होती है इसमें मरीज़ को, क्या कोई प्रॉब्लम भी होता है या बस नॉर्मली? नहीं, नॉर्मली एक्सरे की एक किस्म है और ये ब्रेस्ट का टेस्ट है मेमोग्राफी, तो नहीं ऐसा कोई पेनफुल प्रोसीजर भी नहीं है, ये इजीली हो जाता है। राइट, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बेसिकली मेमोग्राम इज़ द एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट, बिल्कुल जैसे चेस्ट एक्सरे और दूसरे जिस्म के एक्सरे होते हैं। ख़वातीन को उससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे समझिए पता नहीं कोई खास चीज़ हो रही है। डिज़ाइन फॉर द ब्रेस्ट एक्सरे हैं। और जहाँ तक ये है कि हर गिल्टी जो होती है वो कैंसर नहीं होती। पेशेंट आते हैं हमारे पास बहुत परेशान भी होते हैं, लेकिन हम उनका जब स्क्रीन टेस्ट करते हैं, जब हमें होता है तो हम उनको डिटेल एक्सप्लेन करते हैं कि जी इसमें अब हमें फर्दर क्या करना है। बाज़ दफ़ा जो है हमें जो गिल्टियाँ नज़र आती हैं वो कैंसर नहीं होती, तो हम उनको एक्सप्लेन कर देते हैं और हम अल्ट्रासाउंड में उसको कंफर्म करके बता देते हैं कि इसमें मज़ीद किसी टेस्ट की या किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अगर मैलिग्नेंट है तो हम उसको फिर फर्दर बायोप्सी करते हैं और फिर ज़ाहिर बात है उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर डिपेंड करता है उसकी स्टेजिंग वर्कअप पे है। थैंक यू। आइए तो आगे चलते हैं और आपको मज़ीद दिखाते हैं किरण हॉस्पिटल के बारे में। जी तो डॉक्टर साहब ये एरिया यहाँ पे, ये अभी हम डे केयर में, अभी हम डे केयर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे सारी कीमो लगती हैं पेशेंट्स को। तो उसमें ये होता है कि कीमो का सारा प्रोसेस कैसे चल रहा होता है, तो वो हम कुछ एक दो लोगों से भी बात कर लें। कोई अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आप खुद पेशेंट हैं? नहीं, पेशेंट तो वाइफ थी हमारी पेशेंट। अच्छा। और 2009 में उनका यहाँ इलाज हुआ और माशाल्लाह इलाज हुआ यहाँ पे? जी, किरण में उनकी कीमोथेरेपी। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बेहतरीन, फैंटास्टिक एक्सपीरियंस रहा माशाल्लाह। और उनकी कीमोथेरेपी भी यहाँ हुई, रेडिएशन यहाँ हुई। उसके बाद वो ERPR पॉजिटिव था, तो 5 साल उन्होंने एंटी वो भी ली, एस्ट्रोजन भी यहीं लेती। माशाल्लाह बहुत अच्छी है, नमाज रोज़े पूरे हो रहे। इस साल हमने हज भी किया दोनों ने। अच्छा, माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जो है ना यहाँ पर बेहतरीन सहूलतें हैं, MRI CT हर चीज़ की सहूलत है। बीमारी के हवाले से और थोड़ा आगाही के हवाले से जो आपका तजुर्बा रहा उसके हवाले से लोगों को क्या बताएं? हाँ बिल्कुल,
क्योंकि फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी बहुत ज़रूरी होती है। होती है। सबसे बेहतरीन जो मैं आपको बताऊं, इसमें अर्ली डायग्नोसिस जो है ना, ये की है। अर्ली डायग्नोसिस हो गया था, जिसकी वजह से वो फ़ौरन जो है ना हमने उनका इलाज किया, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास आ गए और इसी तरह से वो तमाम चीज़ें होगी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी हमारी बेटी हैं, माएँ बहनें बेटियाँ, जो भी ज़रा सी भी नोट्स हो उसको इग्नोर ना करें, फ़ौरन जो है ना उसकी मेमोग्राफी कराएं या फिर किसी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएं, ब्रेस्ट सर्जन के पास जाएं, लेकिन उसको वैसे ना छोड़ें, फ़ौरन इलाज कराएं। ज़रूरी नहीं कि वो कैंसर की ही हो गुठली, लेकिन वो कैंसर भी हो सकता है। तो आप भी उन शौरों की तरह थे क्या कि जो जिनकी फैमिली में ऐसा हो और वो सर पकड़े बैठ जाए, ओहो क्या हो गया ये, कैसे हो गया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से डील किया इसको, और मोटिवेट रखा वाइफ को कि नहीं कुछ नहीं है, अर्ली डायग्नोसिस है। और हाँ, बहुत सपोर्ट किया, अल्लाह का शुक्र है। उनका एक एक चीज़ समझाई उनको, तो वो ख़ुद भी माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं। तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप फैमिली सपोर्ट हो तो पेशेंट में एक हौसला आ जाता है, मोटिवेट हो जाता है। और अगर फैमिली सपोर्ट ना हो तो 50% तो बीमारी वैसी हावी हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात मैं सबसे ये कहूँगा कि कैंसर को ये ना समझें कि लाइलाज मर्ज़ है। अर्ली डायग्नोसिस में तो माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो बिल्कुल सही हो जाते हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और अब आइए चलते हैं शोबों की तरफ। और अच्छा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? ठीक है, कैसे? ज़बरदस्त। आप क्या बताना चाहेंगे अपने डिपार्टमेंट के बारे में? हमारे डिपार्टमेंट क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट किरण हॉस्पिटल का पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है ऑल ओवर द कंट्री। और यहाँ पे हम सॉलिड ट्यूमर्स का ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे पास जो सहूलतें मौजूद हैं उसके अंदर ओपीडी है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट है, रेडिएशन थेरेपी की हमारे पास 3 मशीन्स हैं स्टेट ऑफ द आर्ट, जिसमें हम 250 मरीज डेली ट्रीट करते हैं। इनमें से सारे सॉलिड ट्यूमर्स के होते हैं और इसमें सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं। पहले अफ़गानिस्तान से भी आते थे, लेकिन अब वो सिलसिला बंद हो गया। इसके अलावा हमारे पास इन पेशेंट डिपार्टमेंट है, जहाँ पे हम मरीज़ों को दाखिल करके इलाज कराते हैं। डे केयर की फैसिलिटी है, फार्मेसी है, जहाँ पे जो है कीमोथेरेपी की दवाई लेकर उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद मरीज़ों को लगाया जाता है। तो इस तरह जो है सारे पेशेंट्स का यहाँ पे हम मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स को हम फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दे रहे होते हैं। फ्री इलाज की सहूलत की वजह से पेशेंट दूर दूर से, अंदरूनी सिंध से और बलूचिस्तान के दूर दराज के इलाकों से भी यहाँ पे आते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आइए अब आगे चलते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये क्या जगह है, ये बिल्डिंग के बारे में बताइए। फेज़ 2 था किरण का और वो फेज़ 1 था जिसमें हम थे। फेज़ 2 में हमारे इंडोर वार्ड्स थे और हमारा डे केयर था जहाँ पे पेशेंट को कीमो लगती है। और अभी इसका एक फेज़ 3 रहता है जहाँ पे हमने बाद में कोई नई इक्विपमेंट आया तो उसको भी इंशाल्लाह प्लान करेंगे। तो ये था कि इसमें हमारे सारे इंडोर पेशेंट, जो हमारे पेशेंट आते हैं जो थोड़े से जिनको कीमो चाहिए होती है, रेडिएशन चाहिए होती है और दूर दराज से आए होते हैं, उनको स्टे का इशू होता है, तो हम उनको यहाँ पे ठहरा लेते हैं। यहाँ पे चाहे वो 1 महीना भी, अगर हमारे पास बेड का इशू ना हो तो हम 1 महीना भी उनको ठहरा लेते हैं। और ये अच्छी खासी, क्योंकि रेडिएशन डेली की बेस पे होती हैं और कम से कम 1.5 महीना चलती हैं। और पेशेंट जो इंटीरियर है उसके लिए रोज़ाना आना जाना बड़ा मुश्किल होता है। सिर्फ ये वाला साइड क्या है? सारा एरिया इंडोर पेशेंट है, हमारे एडमिटेड पेशेंट होंगे यहाँ पे सारे। तो हमारे पास तकरीबन 100 बेड के वार्ड है ये, और ये इस तक सारा ऑक्यूपाइड है। और ये वाली साइड, ये इधर डे केयर में, इधर आपको भी दिखाता हूँ। किरण अस्पताल में यहाँ पर किरण पेशेंट्स वेलफेयर सोसाइटी भी मौजूद है और उसके नुमाइंदे जनाब एहसान कादरी साहब मौजूद हैं हमारे साथ। हम उनसे मज़ीद बात करें। जी एहसान साहब, बताइएगा सोसाइटी के बारे में। हम काफ़ी बहुत शुक्रिया पहले तो आप लोग तशरीफ़ लाए। हम तकरीबन पिछले 20 साल से सोसाइटी रन कर रही है और हमारा मेन काम जो है वो गरीब मरीज़ों को मेडिसिन मुहैया करना है। इसके अलावा हम सर्जिकल सपोर्ट भी करते हैं और बहुत सारी अलाइड सर्विसेज हम दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सालाना को तकरीबन 20 करोड़ के करीब हम ये दवाएँ दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतना हमारा बजट है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
अब हम बात करते हैं किरण अस्पताल की डायरेक्टर मोहतरमा डॉक्टर शाजिया फातिमा साहिबा से, जो कि इसको लीड कर रही हैं इस इंस्टीट्यूट को, और हमने आपको जितनी फैसिलिटीज़ दिखाई हैं वो सब इनकी लीडरशिप में चल रही हैं और आपने देखा कि बहुत अच्छी चल रही हैं, मरीज़ों को बहुत ज़्यादा सहूलियात मिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाजिया, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। आपका शुक्रिया कि आप आए और हमारी फैसिलिटीज़ आप लोगों को दिखाएंगे कि हम कैसे लोगों की कैंसर के पेशेंट्स के लिए कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमने दिखाया भी है, कई एक चीज़ें दिखाई हैं। और आप क्या बताना चाहेंगी इंस्टीट्यूट के हवाले से? किरण अस्पताल एटॉमिक एनर्जी कमीशन, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 20 अस्पतालों में से एक अस्पताल है। हमारे जो सारे कैंसर के हॉस्पिटल हैं पूरे मुल्क में डिफरेंट जगहों पे, बड़े बड़े शहरों में मौजूद हैं। किरण उनमें से एक बहुत बड़ा अस्पताल है। हमारे पास कैंसर की तशख़ीस की और कैंसर के इलाज के लिए हर किस्म की मशीनें अवेलेबल हैं। हमारे पास मुख्तलिफ़ शोबे हैं, जैसे न्यूक्लियर मेडिसिन का शोबा है, ऑनकोलॉजी का शोबा है। ऑनकोलॉजी के शोबा जो कैंसर का शोबा है उसमें हम कुछ इलाज जो है वो दवाइयों के ज़रिए करते हैं, कुछ हम जो है रेडिएशन के थ्रू करते हैं, टारगेटेड थेरेपीज़ होती हैं। फिर इसी तरह कुछ कैंसर हैं जिनका इलाज जो थेरानोस्टिक है वो फैसिलिटी हमने पाकिस्तान में दूसरी फैसिलिटी होगी ये पब्लिक सेक्टर में, और पूरे सिंध के सूबे में ये पहली फैसिलिटी है जो हमारी, हमने एक पेशेंट अभी कर लिया है और जो अभी स्टार्ट होने जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और इसी तरह हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है जो तशख़ीस के लिए काम होता है। तो ये सारी सहूलियात जो हैं कैंसर के पेशेंट की न सिर्फ तशख़ीस करते हैं बल्कि उनका इलाज भी करते हैं। और हमारे यहाँ जो एक तो बिल्कुल ही सब्सिडाइज्ड रेट हैं, आप किसी भी कैंसर की फैसिलिटी जो प्राइवेट और पब्लिक में है उससे अगर कंपेयर करें तो रेट्स बहुत सब्सिडाइज्ड हैं। और उसके अलावा हमारे यहाँ फ्री पेशेंट्स देखे जाते हैं और उसके अलावा आधे रेट्स के ऊपर भी पेशेंट देखे जाते हैं। जो हमारे इंटाइटल्ड और सेमी इंटाइटल्ड पेशेंट होते हैं उनकी कीमोथेरेपीज़ हम बिल्कुल फ्री करते हैं। रेडिएशन के चार्जेस इतने कम हैं कि जो बिल्कुल ही ना होने के बराबर हैं। उसके अलावा हमारे पास और भी सपोर्ट है, जैसे हमारी वेलफेयर सोसाइटी है, तो जो मरीज़ बिल्कुल कुछ भी नहीं अफोर्ड कर सकते तो वो उनके लिए उनकी कीमोज़ में हमारी हेल्प करते हैं, रेडिएशन में हमारी हेल्प करते हैं। तो बेसिकली ये इदारा पिछले गुज़श्ता 22-23 साल से कैंसर की तशख़ीस, कैंसर के जो है इलाज में कर रहा है। हमारे पास तकरीबन 5 से 6 हज़ार मरीज़ सालाना आते हैं कैंसर के नए, और तकरीबन 60 से 70 हज़ार फॉलो अप पेशेंट देखते हैं। यानी ये सिर्फ वो पेशेंट हैं जो कि कैंसर के होते हैं। नए तकरीबन 5 से 6 हज़ार के दरमियान हमेशा हमारा पिछले चंद सालों से इतना ही नया मरीज़ आ रहा है हमारे पास, और जो हमारा फॉलो अप है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। पहले हम 20-30 हज़ार मरीज़ देखते थे, अब जैसे जैसे हमारे पेशेंट ज़्यादा होते जा रहे हैं तो अब वो 60-70 हज़ार मरीज़ देख रहे हैं। राइट। और अक्टूबर के महीने के हवाले से एक बस लास्ट आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अभी अक्टूबर गुजरा है और ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, आप लोग भी उसके लिए बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, उस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ जितने भी हमारे सेंटर हैं उनमें सब स्पेशल ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस की एक्टिविटीज़ चलती हैं। हम वॉक्स अरेंज करते हैं, हम जो है डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस में जाके बच्चियों वाले और वहाँ पे लेक्चर्स देते हैं। उसके अलावा हम अपने पेशेंट्स को अवेयरनेस देते हैं, और हमने पिछले साल भी और इस साल भी अपने जो है लकी वन मॉल में गए हैं और हम वहाँ अपना स्टॉल लगाते हैं। वहाँ पे हम एक तो फ्री चेकअप कर रहे होते हैं और वहाँ से पेशेंट्स को बुक करते हैं मेमोग्राफी के लिए, क्लिनिकल चेकअप के लिए, अल्ट्रासाउंड्स के लिए। और ये सारी चीज़ें जो हैं जो पेशेंट बुक होते हैं उनको आइदर हम फ्री करते हैं यहाँ पे जब वो आते हैं उनका टेस्ट, या फिर उनकी जो है बिल्कुल सब्सिडाइज रेट्स पे हम उनकी मेमोग्राफी और उनका अल्ट्रासाउंड और क्लिनिकल चेकअप कर रहे हैं। राइट, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का डॉक्टर साहब, थैंक यू। जी डॉक्टर असगर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें विज़िट कराया, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी और डॉक्टर साहब से भी मुलाकात हो गई, उन्होंने भी बताया। और क्या कहना चाहेंगे? ये तो आपको समझे कि हमने टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखाया है कि किरण में अभी बहुत सारी चीज़ें थी जो शॉर्टेज की टाइम ऑफ शॉर्टेज की वजह से मैं आपको नहीं दिखा सका, लेकिन आई रिक्वेस्ट कि आप लोग आएँ और जो सब लोग जो हमें देख रहे हैं वो लोग किरण विज़िट करें और अपना कोई स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना चाहते हैं, कोई भी टेस्ट, हमारा फ़िल्टर क्लिनिक यहाँ पे रन होता है, यहाँ पे डॉक्टर उनका मुआयना करते हैं और उसमें कोई चार्जेस नहीं हम लोग पेशेंट से लेते। और अगर खुदा न खासा किसी की फैमिली में कोई कैंसर चल रहा है वो आके हमसे टेस्ट करवा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बड़ा कुछ और भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कि पेशेंट हमेशा मुतमईन होकर गया है
और हमारी भी पूरी कोशिश होती है कि हमारा पेशेंट, अल्लाह शिफा देता है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि पेशेंट हमसे नाराज़ ना हो, हम उससे मुतमईन हो, वो हमसे मुतमईन हो गए। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे आए हैं और मैं चाहूँगा कि आप लोग दोबारा भी आएँ और हर साल आएँ हमारे पास। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका फॉर योर टाइम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।